नमस्ते, प्रणाम। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं साध्वी देवसत्या। आज इस विचार क्रांति में आज हम आपके साथ हम हौसले की उड़ान इस विषय पर, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। हम इस पर अपनी बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मनः। यानी कि कहने का मतलब प्रभु का ये है, हम सब के लिए ये संदेश दिया गया है गीता में कि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, और आप ही अपनी आत्मा का उद्धार भी कर सकते हैं, और आप ही अपनी आत्मा को यानी अपने आप को गिरा भी सकते हैं। तो यानी कि खुद पर हमारा कितना कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमें खुद पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमें खुद पर अपने आप में भरोसा नहीं है, हम अपने वादों को हम खुद नहीं, अपने आप को हम खुद चैलेंज नहीं देते, तो हम जीवन में कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम अपने आप को कैसे बढ़ाएं। हम सपने तो हम देखते हैं, लेकिन वो सपने नहीं जो सोते समय ही बस देख लेते हैं, या कि किसी के साथ गपशप लड़ाने में देख लेते हैं, बाकी फिर उन सपनों को बस उन बातों तक ही रहने देते हैं। नहीं, बातों तक नहीं, उन सपनों को, उन अपने हौसले को, अपने उत्साह को ऐसे आग देते रहना चाहिए जिससे कि हम उस पर बढ़ते रहें, और उसके साथ साथ जबरदस्त पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जब हम पुरुषार्थ करेंगे और जब हमारे विचार बहुत उच्च होंगे, अपने सपनों को, अपने विचारों को, जो आप सपना देखो तो बहुत बड़ा सपना देखो। पूज्य गुरुदेव जी का भी कहना है कि सपने छोटे क्यों देखना, देखना है तो बड़े देखो, बड़े बड़े सपने देखो। और पुरुषार्थ के तो पुजारी हैं, पुरुषार्थ की ही तो पूजा करते हैं वो, उनसे ही हमें सीखने को मिलता है, उन्हीं के हम कदमों पर चलते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम सभी को, जितने भी आप सभी भाई बहन, सभी को अपने सपने को, अपने हौसले को बना करके रखना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा का एक बहुत ही अनोखा उनका विषय है, बहुत ही अनोखी रचना है। जो प्रभु की जो रचना है बहुत अनोखी है। जैसे कि जब बादल टूटता है तो उससे बारिश होती है, फुहारे निकलते हैं। जब मिट्टी टूटती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी जब बिखरती है तो वो खेती के लायक होती है। और जब बीज टूटता है, बीज जब सड़ता है, टूटता है, तो उससे पौधा बनता है, उससे वृक्ष बनता है। तो अगर आपके जीवन में कहीं आप टूटते हैं, कहीं निराश होते हैं, तो उससे हार मानने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं न कहीं आपको परमात्मा कहीं विशेष कार्य के लिए चुन रहा है, कहीं विशेष अवसर दे रहा है। उस अवसर को हम पहचानें। हम सभी के साथ अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आता, हम जीवन में जब ठोकर नहीं खाते, ये बहुत ही प्रचलित कहावत है कि बादाम खा करके बुद्धि नहीं आती, ठोकर खा करके बुद्धि आती है। तो ठोकर जब हमसे लगती है, जब हमारे जीवन में कोई हमें ठोकर मारता है, जब दुनिया हमें ठोकर मारती है, तभी हम आगे ऊपर बढ़ते हैं। और बात तो वही होती है कि ठोकर जब हमें लगती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या कि हम ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन हमें पहला वाला ऑप्शन नहीं चुनना। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, हमें गिरना नहीं है, हमें ऊपर उठ जाना है। तो जब हमें चोट लगती है, जब हम टूटते हैं, तो हमें अवसर देखना है कि भगवान ने हमें कौन सा अवसर दे रहा है जो हमें आगे बढ़ा रहा है।
और उतना ही आप आगे, उतने ही आप समझदार बनेंगे, उतने ही आप ईमानदार बनेंगे, उतने आप होशियार बनेंगे जितना आपको ठोकर लगेगी। लेकिन उस ठोकर से, उस हौसले से आपको अपनी मंजिल को पाना है, अपने दम पर कुछ करना है। और ख़ास तौर से माताएं, बहनें, उनको, जो हमारी बहनें हैं, आज माताएं हैं, वो दूसरों पर जब घर पे रहती हैं तो अपने पिता, अपने भाई के भरोसे में रहती हैं कि खर्चा अपने घर का, अपना उनका खुद का खर्चा भाई उठाएगा, पिताजी उठाएंगे, पिताजी के सहारे रहती हैं। जब ससुराल जाती हैं शादी ब्याह करके तो पति उठाता, नहीं वो तो ठीक है, पति भी करे, कमाएगा, पिताजी भी देते हैं, जो भी है घर में, परिवार में, लेकिन आपको अपने कदमों पे भी खड़ा होना चाहिए। ये सभी माताओं बहनों को अपने खुद के, अपने जीवन यापन के लिए खुद समर्थ बनना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज के युग की तो सबसे ज़्यादा मांग है। जब आप अपने कदमों पर खुद खड़े होते हैं, जब आप अपने खर्चा अपना खुद चलाते हैं, और जब आपके हाथ में जब कुछ होता है, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता, तो आपका हौसला, आपका उत्साह बहुत अच्छा होता है, बहुत उन्नत होता है। आप उसका उत्साह कहीं आसमान को छूने वाला होता है। तो धरती पर बैठे बैठे केवल आसमान को मत देखिए, धरती पर बैठे बैठे केवल आसमान को मत देखिए, क्योंकि ये वो अपने पंखों को खोलिए और उड़ जाइए, क्योंकि ये जमाना उड़ान देखता है। तो हम उड़ान दे भरे, अपने सपनों को सजाने के लिए हम पुरुषार्थ करें। और सबका अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपनी लगन से, अगर आप अपने पुरुषार्थ से जिस भी क्षेत्र को आप चुन रहे हैं, जिस भी क्षेत्र पे आप बढ़ रहे हैं, उसमें बड़ी ईमानदारी से बढ़ते जाइए, फिर आप देखना आपका वही कार्य राष्ट्र सेवा बन जाएगा, वही कार्य आपकी समाज सेवा बन जाएगी, वही कार्य आपके जीवन को उन्नत बनाने वाला बन जाएगा। तो आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, आपको अपने हौसलों को उड़ान देनी है, आपको अपने पुरुषार्थ को सजाना है, अपने पुरुषार्थ को जगाना है। उनको जब आप पुरुषार्थ को जगाएंगे, अपने सपनों को सजाएंगे, तो आपका जीवन बहुत उन्नत होगा। क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने, ये विधि, ये विधान ने हम सबको, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समान अवसर देता है और सभी को समान क्षमताएं देता है। बस बात इतनी सी रह जाती है कि हम भगवान के भरोसे बैठे रह जाते हैं और भगवान हमारे भरोसे बैठा रहता है कि क्योंकि ये कुछ करेगा तो मैं इसको ऊपर उठाऊंगा। संघर्ष की राह पर जो चलता है, संघर्ष की राह पर जो चलता है, वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बन वही चमकता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बन वही चमकता है। तो संघर्ष जब आए हमारे जीवन में तो हम उसका स्वागत करें, और वो संघर्ष हमें सूरज की तरह चमकना दिखाएगा, हमें चमकाएगा। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। तो मेरी माताओं बहनों के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम अपने कदमों पर, हम अपने पैरों पर, हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम केवल चार दीवारों के बीच में ही ना रह जाएं, चाहे कोई भी हो। माताओं बहनों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने कार्यों को, अपने चीज़ों को, अपने सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको बराबर सामर्थ्य दे रखा है, और उसमें जो हमारी माताएं हैं, बेटियों को कम से कम उनको गिराने के लिए ना सोचें। गिराने का मतलब ये है कि जब माताएं अपनी बेटियों को और बेटों में जब भेदभाव करने लग जाती हैं कि वो तो बेटा है, वो ऐसा कर सकता है, वो तो बेटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब एक पर्दा प्रथा
ये जो आज हम समाज में देखते हैं, तो ये पर्दा प्रथा कहीं सनातन धर्म से नहीं चली आ रही है। आप इतिहास इस आप देखते हैं, आप समझते हैं कि अगर ये पर्दा प्रथा होती हमारे सनातन धर्म की, अगर पर्दा प्रथा ये हमारा धर्म होता, तो माँ काली राक्षसों को युद्ध के मैदान में ललकार नहीं हो रही होती। तो अगर पर्दा प्रथा ये सनातन धर्म से चली आ रही होती, तो युद्ध के मैदान में काली माँ राक्षसों का संहार नहीं कर रही होती। ज्ञान के मैदान में गार्गी माँ याज्ञवल्क्य को ललकार नहीं रही होती। अगर ये पर्दा प्रथा होती तो लक्ष्मी बाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों से के साथ अमर नहीं हुई होती। अगर ये पर्दा प्रथा होती तो आपने रामायण देखी है, तो माँ सीता पर्दे पे होती। माँ सीता और बाकी जो भी हमारी माताएं थी, उनको आप पर्दा प्रथा में नहीं देखें। ये तो अभी जब मुगलों का अत्याचार हमारे देश में हुआ, तो उनसे बचने के लिए, उनको बहकाने के लिए हमारी माताओं बहनों ने ये पर्दा प्रथा करना स्वीकार किया था। पर्दा प्रथा में कोई चरित्र नहीं, वो तो उनके चरित्र में ही उत्तम चरित्र माना जाता है। पर्दा प्रथा कोई उनका चरित्र नहीं होता कि पर्दे पे रहना ही उनको उनके विचार, उनके चरित्र, उनका स्वभाव है। नहीं, उनका उत्तम चरित्र ही उनके लिए उनका उत्तम स्वभाव, उत्तम चरित्र होता है। तो हर एक कदम से कदम, हर एक क्षेत्र में सभी बहनों को भी बढ़ना चाहिए, सभी माताओं को भी बढ़ना चाहिए, सभी नारियों को भी बढ़ना चाहिए। हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में वो नहीं बढ़ सकती। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने पुरुषार्थ को देखते हुए आप समय पर अपने पुरुषार्थ को, अपने सपनों को, अपनी मंजिल को चुनिए और उस मंजिल को चुनने के लिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए और वहाँ तक पहुँचिए। लेकिन माताएं बेटियों को ये मत कहें। एक थोड़ा सा ये सभी गांव में, घरों में ऐसा हो जाता है कि तेरे को तो क्या ही करना है, घर पे तो केवल चूल्हा चौका ही करना है। एक कॉमन सी बात बोली जाती है। तो चूल्हा चौका ये तो ठीक है, लेकिन ये सभी करते हैं, लेकिन उनका कोई एक अपराध ना करे कि केवल ये उनको यही ही करना है। उनको उनकी जीवन को, उनको अपने जीवन में बढ़ने के लिए भी अवसर दे, उनको आगे बढ़ने के लिए भी हौसला दे, उत्साह देना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो करते हैं वो हम अपने कामों को, अपने कार्यों को हमें बहुत ही प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो हमारे में हौसला आता है, हमारे में उत्साह आता है। हम अपने कार्यों को देख करके हम खुद अपने आप को धन्यवाद कर दें, हम खुद अपने आप को एप्रिसिएट करें। जब हम खुद अपने आप को देख करके गौरवान्वित होते हैं, आत्म स्वाभिमान से जब हम जीते हैं, तो हमारे आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया की नज़र से अगर अपने आप को आप देखेंगे तो दुनिया आपको कभी भी नीचे गिराएगी, कभी आपको ऊपर उठाएगी। तो आप ऐसे ऊपर नीचे आप ऐसे ही होते जाएंगे। लेकिन आपको ऊपर उठने के लिए, ये नीचे भी गिरेंगे, आपके पास में समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें नीचे ही गिर करके पड़े नहीं रहना चाहिए, पड़े नहीं रहना। और तब आप पड़े नहीं रहेंगे जब आपको अपने कार्यों पर भरोसा होगा, अपने आप पर आपको उत्साह होगा। लेकिन अधिकतर सबके साथ क्या होता है कि हम किसी भी क्षेत्र पे आप बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई आपके दोस्त होते हैं, आपके साथ में सहयोगी होते हैं, काम करने वाले होते हैं। अगर
कुछ लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको नीचे भी गिराएंगे, कुछ लोग आपको डांटेंगे भी, कुछ लोग आपको संभालेंगे भी। सभी तरह के लोग मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आप देखेंगे, सोचेंगे, जब आप निगेटिव से भर जाते हैं, निगेटिविटी से भर जाते हैं, नकारात्मकता से भर जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ, ये दुनिया बहुत खराब है। जब ऐसा लगे तो उस समय खुद को, मेरे साथ मैं खुद हूँ, जब आप पॉजिटिव से अपने आप को भरेंगे तो आपको आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस होंगे और फिर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर गढ़ पाएंगे। जैसे एक मूर्तिकार जो होता है, जैसे मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से वो गढ़ता है और उसको जब गढ़ता है, उसको छेनी हथौड़ी से जब उसको चोट मारता है तो चोट मार मार करके उसको सुंदर आकार देता है। अगर वो चोट ना मारे तो उसमें सुंदर आकृति नहीं बन सकती। जैसे एक मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने के लिए चोट मार मार के उसको बहुत सुंदर आकृति दे देता है, वैसे ही हमें खुद को, अपने आप को गढ़ने के लिए, हमें खुद को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस जीवन को खुद चोट देना पड़ेगा। अपने आप को हमें खुद चैलेंज देना पड़ेगा। हम खुद चैलेंज दें और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम जी भर करके पूरा पुरुषार्थ करें और दिल से पुरुषार्थ करें। जब हम ऐसे दिल से, अपने खुद से जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सभी, जितनी भी सच्ची आत्माएं हैं, जितने भी इस प्रकृति में एक सात्विक आत्माएं हैं, जो भी परमात्मा हम कहें, ईश्वर कहें, विधि का विधान कहें, वो सभी हमारे साथ देने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, सभी हमारा साथ देने लग जाते हैं। बस शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रारंभ कहाँ से करना है, प्रारंभ अपने आप से करना है। तो सभी माताएं बहनें मेरी खुद अपने आप को चैलेंज दें और अपने आप को खुद आगे बढ़ाएं। अपने जीवन को बनाने के लिए आप खुद अपने आप जिम्मेदार बने और आपको हमारा स्वतंत्र भारत है, इस स्वतंत्र भारत में अपने आप को स्वतंत्र बनाएं और एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें और उत्साह में करें और कभी भी अपने आप को नीचे न गिराएं, कभी अपने आप को नीचे न गिरने दें। तो जब हम अपने आप को ऐसे चैलेंज देंगे तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और हमें बहुत आनंद आएगा। जब हम कार्य में आनंद लेते हैं ना, अपने जिस भी व्यक्ति को देख लेना, जिसको अपने कार्य में आनंद आने लग जाता है, उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। तो हमें अपने कार्य में हमें आनंद लेना है। अपने कार्यों में आनंद लेते लेते हमें अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है। तो हम अपने कार्यों को करते जाएं और अपने जीवन में एक कदम से कदम मिला करके हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाएं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी माताएं बहनें नहीं पहुंच सकती। हर एक क्षेत्र में पहुंच सकती हैं और हर एक क्षेत्र में पहुंची भी हैं। आप जहां पे भी हैं, चाहे आपके पास में कितने भी कम संसाधन क्यों ना हो, आप थोड़े से भी संसाधनों से अपनी शुरुआत कीजिए। आप छोटे छोटे साधनों से अपने मंजिल को पाने के लिए शुरुआत कीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा जो साध्य होना चाहिए वो बहुत विशाल होना चाहिए। साधन हमारे पास चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, जब हमारा हौसला, हमारा उत्साह, हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य जब बहुत ऊंचा होगा तो उसमें के लिए हमारी मदद करने के लिए परमात्मा को भी आना पड़ जाता है। लेकिन हमारे अंदर वो उत्साह जब देखता है प्रभु, तभी हमारी मदद करता है। जब एक घर पे साधारण हमारे
जो माता पिता, वही अगर हम में से 2 3 4 भाई बहन हैं, उनमें से जो बहुत उत्साह वाला भाई होता है, बहन होती है, तो जो उत्साह से भरा होता है, जो अच्छा होनहार होता है, जो अच्छा समझदार होता है, उसको ज्यादा अवसर मिलते हैं। आप देखते ही हैं, इस समाज भी ऐसे ही करता है। जिसके अंदर ज्यादा क्षमताएं दिखती हैं, उसको ज्यादा अवसर मिलते हैं, और जो अपनी क्षमताओं को, अपने टैलेंट को साइलेंट करके बैठा रहता है, उसको कम अवसर मिलते हैं। तो हम सब के अंदर टैलेंट तो रहता है, लेकिन हम उसको साइलेंट कर देते हैं। नहीं, अभी साइलेंट करने का समय नहीं है। उस टैलेंट को आप दिखाएं, बढ़ें। आप कुछ भी करते हैं उसको विश्व स्तर तक करें, एक क्रांति की तरह करें, से धीरे धीरे नहीं, ऐसे लचर पचर वाला काम नहीं, ऐसे आलस से प्रमाद में जीते हुए नहीं। ये शरीर आपका बहुत अनमोल है, इसको पहचानो। ये आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसको जानो। जैसे अगर आप गाड़ी कोई करोड़ों अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की अगर कोई बहुत बेहतरीन आप गाड़ी खरीद करके लाते हैं, उसको जितनी सुंदरता से उसको सजाते हैं, संवारते हैं, संभालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और कोई बड़ी कंपनी की कुछ चीज आप लेकर के आते हैं तो बहुत सामने रख करके आप उसको दिखाते हैं, अरे ये ब्रांड, ये इसका ब्रांड ये है, ये ऐसी कंपनी की है, बहुत महंगी है, उसको आप दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको इस शरीर के ब्रांड का पता चल जाएगा कि ये बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा है, उसकी कंपनी से ये हमारा शरीर बना है, उस दिन आप इस शरीर को किसी और व्यक्ति से तुलना करके इसको नीचे नहीं गिराओगे, अपने आप को किसी और से तुलना करके नीचे नहीं आंकोगे। तो जब आपको इतना हौसला होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए इतना, जब आप अपने आप को इतने आत्मविश्वास से भरेंगे तो देखना आपका जीवन एक दिन बहुत ही उत्तम होगा। इस जीवन को, इस अमृतमय रूपी जीवन को आप संभाल पाएंगे। और जब इसको संभालेंगे तो आपके सामने से जितनी भी समस्याएं आ जाएंगी, जितने भी दुख आ जाएंगे, उसको आपको दुख नहीं लगेगा, आप उसको खेल समझ करके उससे खेल जाएंगे। लेकिन आपको बैलेंस बना करके चलना है जीवन में। इन दो बातों पे भी सामान्य एक ही बात समझने लायक होती। जब आपके जीवन में कभी बहुत उत्साह, खुशी आती है, बहुत सुख सा महसूस होता है, बहुत सुख आता है, सब लोग बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं, तो आपको उस समय अपना आपा नहीं खोना, बहुत ज्यादा आनंद में अपने आप का आपा नहीं खोना, बैलेंस बना करके रखना है। और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, उस समय भी आपको अपना आपा नहीं खोना। तो इन दोनों में आपको कैसे रहना है? बैलेंस बना करके चलना है। यही जीवन का राह का एक मंत्र है। जब आप बैलेंस बनाकर अपने जीवन में चलेंगे, एक स्थित प्रज्ञ होकर के चलेंगे, शास्त्र की भाषा में कहा जाता है स्थित प्रज्ञ होकर के जब चलेंगे, तो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और जब आप अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते, पुरुषार्थ करते करते जब अपने जीवन यापन करेंगे, तो आपसे बड़ा अपना सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो हम अपने आप को पहचाने, हम अपने आप को जाने और अपने हौसले की उड़ान को उड़ते जाएं और अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को हम पाएं। परमात्मा को नमन करें, उनको शुक्रिया अदा करें। जय श्री राम। नमस्ते। ओम।